रिच डैड पुअर डैड। दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया गया है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं, पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के ज़िंदगी तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। यह कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू या कर सकते हैं, दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज़्यादा लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी है कि हमें पैसों के विषय में बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र बाइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक ही PhD होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट को दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफ़ी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में उन लोगों से सीखते हैं जो खुद ज़िंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो। अब आप ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप तो दो लोगों से सलाह मांगते हैं, जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है और दूसरा 10 लाख प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज़्यादातर कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुशनसीब था कि मेरे पास 2 डैडी, एक गरीब और दूसरे अमीर थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे कि पैसों का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है, वहीं रिच डैड कहते थे पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैडी कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ।
यहाँ एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका ही दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। यह कहना मानसिक आलस की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम की संभावना सीखो। और आखिरकार रॉबर्ट कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई की शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे, जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। सबक 1, जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है। वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें। क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हमारे गरीब ही रहना ना पड़ जाए। इस अध्याय में लेखक ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेने तो कभी सिखाया भी नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें के लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। उन्हीं डर की वजह से ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज़्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैडी रैट चूहा दौड़ कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है, हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मौके आते हैं, लेकिन जहां अमीर लोग उन मौक़ों को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन मौक़ों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, ना कि दूसरों के लिए। आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब दिया सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा न कमाने के डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी ना होने दें कि उसका वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें।
आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना ही कर पा रहे हैं जितना आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत का कुछ इस तरह कहते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने कन्वीनियंस और स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से इस काम को के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीक़ों पर हमेशा निगाह रखें। अगर आपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों पर पहुंचाने लगेंगे। उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर के क्लर्क मिसेज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज के 2 हिस्सों को फाड़ देती थी और आधा हिस्सा अपने पास रख लेती थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से में को स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन के क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक्स हमें दे सकते हैं। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक्स को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस पुरानी कॉमिक्स बुक्स के किराए पर पढ़ने के लिए दें और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बयान को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख दिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसुल, उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट के अलावा और भी अन्य बड़े बिजनेसमैन यहाँ मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसों तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हम सब के दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताब पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है तो आपके लिए अपने आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रहे, बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसा की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं।
आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ तो सुनी होंगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं और पर कुछ ही समय बाद में फिर उससे वो गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी वहीं आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानियाँ भी सुनी होंगी जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति होते हैं लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण है कि पैसे की समझ ना होना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को संभाल कर रखा। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की अच्छी समझ होनी चाहिए। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लिएबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति की खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही चीज़ जानने की ज़रूरत है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वहीं गरीब लोग मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। एसेट वह चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, वहीं लायबिलिटीज वह चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। बस आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति यानी एसेट खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। लायबिलिटीज और के बीच के फ़र्क को ना जानने से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। 80% परिवारों के पैसे की कहानी यही होती है कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो संपत्ति की जगह दायित्व की ही खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए, पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो इसका मतलब है आपको पैसे की समझ है। ज़्यादातर लोग ये नहीं बता पाते हैं कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। जी हाँ, कैश फ्लो कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसमें पैसों की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना ही तो सीखा है, लेकिन पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। चलिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। हाल ही में शादीशुदा पति पत्नी एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। अब समस्या ये है कि जिस मकान में वो रहते हैं वो बहुत छोटा है। वो दोनों अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वो बच्चे पैसा पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाह होती है और वो अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वो फैसला लेते हैं कि अब वो किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। और वो दोनों एक नया घर खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो दोनों एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर, नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। वो दोनों सब चीज़ें संपत्ति समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन ये संपत्ति नहीं दायित्व है क्योंकि इन सब चीज़ों से उनकी जेब में पैसा आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। अचानक वो अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है और वो कर्ज में हैं और उन्हें कार लोन व क्रेडिट कार्ड लोन की किस्त भी चुकानी है। हम इतना भी नहीं जानते कि समस्या पैसा कमाने की नहीं है बल्कि पैसे के सही तरह खर्च करने की है और ये ही पैसे की तंगी का कारण है।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदने ना बंद कीजिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर ध्यान की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाज़त दे देते हैं कि वो इन पर काबू कर लें। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। क्या हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें समझदारी है? हम लोग अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण हम वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो अध्ययन की आराम की नकल करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स खरीदने चाहिए। इसी के साथ लायबिलिटीज और खर्च को भी कम करने की कोशिश करते रहें। आथर कहते हैं अमीर लोग अपने एसेट पर ध्यान देते हैं जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे कार्क ने MBA की एक क्लास में अपनी स्पीच में दी। ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे कार्क ने उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बातों में रे कार्क ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस व्यवसाय में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी का एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने में के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे कार्क हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूँ। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की ज़मीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदता है उसको वो ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार के रियल एस्टेट सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुक्कड़ों पर अपने कदम जमाए हुए है। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो। अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज़्यादातर लोग टैक्स चुराकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां हम नौकरी करते हैं। ज़्यादातर लोगों के ज़िंदगी पैसों की तंगी इसलिए होती है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं, आप जो पढ़ेंगे वहीं आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये है कि इसमें भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने की लगा देते हैं। पैसे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फ़र्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूं कि आपका खुद का काम क्या है तो आपका जवाब होता है कि मैं एक बैंकर हूं। उस बैंक के मालिक हो तो उसका जवाब होता है नहीं, मैं तो वह नौकरी करता हूं। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पैसे को और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका पैसा तो बैंकर का है परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है।
आथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदने रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। कीमत मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीज़ें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की ज़रूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्व और व्यक्तिगत चीज़ों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा असली संपत्तियां खरीदने की सलाह देते हैं, ऐसे संपत्तियां जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मालिक हों और पर उसे दूसरे लोग चलाते हों। स्टॉक्स में निवेश, बॉन्ड्स खरीदें, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदें, बौद्धिक संपदा से बनने वाले रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स, बुक्स आदि। इसके अलावा हर वो चीज़ जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विलासिता की वस्तुएं न खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता है। शुरुआत में टैक्स का मतलब था कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्यम वर्ग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड के अच्छे जानकार होते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है, इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉरपोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके सोचने लगे पड़ेंगे। आथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट भी कर दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज़्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस ज़माने की नई नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी के खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल $1,00,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को यह कहकर दुकरा दिया कि आप बहुत ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। इसके बाद एक $multi-billion कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 में से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में हैं। रॉबर्ट ने हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद भी सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन देखी, वो है क्षमता। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्षमता होती है जो उन्हें महान बनाती हैं, लेकिन एक चीज़ हमें सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है, वो है खुद पर शंका रखना। संसार में चतुर नहीं साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी क्षमता
और साहस दोनों की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो जोखिम रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे वाला समय आपके लिए और ज़्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा है, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने और अपने मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद ही हैं। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोर्ड कार्ड मिला, जिसका मतलब ये था कि उसने एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन आज जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स देकर के रूम में भरनी होगी, वह बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला के लिए एसेट नहीं लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने अपने रिफंड की मांग की। वह पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं जो बात हमारी समझ से परे होती है। अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीज़ों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफ़ी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो वित्तीय दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोगों को तो सही मौका मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन ये यह नहीं समझ पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आपको उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती हैं। ज़्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं तो जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतज़ार में बैठे ना रहें, बल्कि आपका सीखना ही होगा कि आपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है, हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसा बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक की एक शुरुआत में फीनिक्स और एरिज़ोना की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। वहाँ के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जाती रही थी। हर महीने एक निश्चित धनराशि बचाने का यह विचार काफ़ी दमदार था, लेकिन ऐसे पैसे का क्या क्या फ़ायदा। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फीनिक्स और एरिज़ोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे।
लोग अपनी प्रॉपर्टी कम दामों पर बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए यह सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ 20,000 में ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उसके पास उनका $75,000 की कीमत वाला यह मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का समय लगा। कड़ी मेहनत करें, फिर जितना कमाते हो उसका 50% टैक्स चुकाएं। इसके बाद जो बचता है उसे बचाएं। आपकी बचत 5% ब्याज कमाती है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने का समय निकालें। अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की शक्ति को दोहन करें। यदि आप पहले वाले विकल्प का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से पहले वाले यह पता लगा लें कि $40,000 कमाने में आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति में से एक है। इसलिए मैं आपको एक दूसरे विकल्प को चुनने की सलाह दूंगा। सिर्फ अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल इंटेलिजेंट बने। कोई ऐसा मौका खोजें जिसे बाकी सभी ने नज़रअंदाज कर दिया हो। याद रखें, आप अपने दिमाग से वो देख सकते हैं जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। पैसा बढ़ाइए। आम आदमी पैसा जुटाने के लिए सिर्फ बैंक तक जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि बैंक जाए बिना पैसों की कितनी तरीक़ों से व्यवस्था की जा सकती है। स्मार्ट लोगों को संगठित कीजिए। बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ काम करते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत पड़े तो अपने सलाह का समझदारी से सुने। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट भी इस महिला पत्रकार को लेख पढ़ चुके थे जो काफ़ी दमदार और स्पष्ट थे। रॉबर्ट कहते हैं, ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज़ मिलते हैं। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर अस्वीकृति के डर के कारण, लेकिन इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सेफ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं सामने आ जा सकती हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति वाले कॉलम से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही ज़रूरी है। डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसा ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पास पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब चीज़ें मेरी योजना के हिसाब से ना हुई? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती हैं कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। आलस्य।
आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यह आदत डालनी होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौक़ों का भी लाभ उठा सकते हैं। अहंकार। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। जय हिंद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद दोस्तों।